ले जाने की फिराक में आरोपी था। ये बड़ी बात सामने आई है, यानी कि बच्चों का गेम के जरिए माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें दुबई ले जाने की फिराक में आरोपी था। धर्म परिवर्तन कर चुके बच्चों को दुबई भेजने की साजिश रची जा रही है। आरोपी शाहनवाज और बद्दो की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो है। इसने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अपनी एक प्रोफाइल बनाई, अच्छी रैंकिंग के जरिए नाबालिग मासूम बच्चों को जोड़ा, उनका ब्रेन वॉश किया। कई लोगों का बताया जा रहा है धर्मांतरण भी करवाया है। और सूत्रों के हवाले से तो बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि धर्म परिवर्तन कर इन बच्चों को दूसरे विदेशों में ये कहा जाए वहां पर डिपोर्ट कराया जाता, उन्हें दुबई भेजे जाने तक की प्लानिंग हुई थी। ये बड़ा खुलासा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें, एक के बाद एक अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले की जो जांच है वो कई एजेंसीज कर रही हैं। ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक कई ऐसे एक एक करके खुलासे सामने आए जो हैरान कर देते हैं। मोहित और मेरे साथी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। मोहित, इससे तो ऐसा ये पता चलता है कि जो खुलासा हुआ है सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि कहा जाए हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों को दूसरी जगह पर रिपोर्ट करने तक की बातें कही जा रही है। बड़ी बात होती है। देखिए ना, इसमें बच्चों को डिपोर्ट करने वाला एंगल नहीं है, बच्चों को लालच देने वाला एंगल आया है कि बच्चों को दुबई घुमाने का लालच दिया करता था। ऐसा चैट के अंदर खुलासा हुआ है। जिन बच्चों ने धर्मांतरण किया है उनके मोबाइल चैट से ये बातें निकल के सामने आई हैं कि बद्दो जो है उनको लालच देता था कि अगर वो धर्मांतरण करते हैं तो उनको दुबई घुमाएगा, दुबई में उनको फ्री ले जाएगा, वहां पे फ्री रहना होगा, खाना पीना वहां पे फ्री होगा। इस तरीके का झांसा जो है, लालच जो है वो बच्चों को दिया करता था और नाबालिग बच्चों को अपने अलग अलग प्रलोभन देकर इसी तरीके फंसाने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि यहाँ पे जो राजनगर एक्सटेंशन में जिस बच्चे ने अपना धर्मांतरण किया था उसके ऊपर लगातार वो दबाव बना रहा था कि अपने दोस्तों को भी उनका भी धर्मांतरण कराए। और उस बच्चे ने चार बच्चों से और संपर्क साधा था। ये चारों बच्चे उसको गेमिंग साइट पे ही मिले थे और वहां पे उनकी दोस्ती हुई थी और उन पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो भी मेरी तरह धर्मांतरण करे और लगातार उनको इस्लाम की खूबियां बता रहा था। और ये सब बद्दो के कहने पे कर रहा था कि बद्दो ही लगातार दिशा निर्देश देता था कि आगे क्या करना है। हालांकि उन 4 बच्चों ने अपना धर्मांतरण नहीं करा, लेकिन जिस तरीके से नाबालिग बच्चों का इस मामले में यूज कर रहा है, जैसे बच्चों को प्रलोभन दे रहा है, उनको लालच दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस जो है वो इस मामले में लगा हुआ है। और पुलिस अब बद्दों की तलाश में लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में जगह पर जो पूरा लिंक सामने आया, पहले पाकिस्तान से कनेक्शंस तो सामने आ रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में धर्मांतरण का दुबई कनेक्शन भी सामने आया कि आखिर किसके कहने पर दुबई ले जाने का लालच देता था, दुबई फ्री विजिट कराने के लिए लालच दिए जाते थे। ये एक बड़ा और खुलासा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बद्दों के पीछे कौन है? शाहनवाज जो लगातार लोगों को भड़का रहा था, लोगों को बगला रहा था, अलग अलग ग्रुप्स में जोड़ रहा था, उनको जाकिर नाइक के वीडियोस भेज रहा था। आखिरकार इसके पीछे कौन है, इसका बड़ा खुलासा कब जब यह गिरफ्तारी होगी तब होगा। हालांकि इसके घर वालों से लगातार अब जो है गाजियाबाद पुलिस मुंबई के अंदर पूछताछ कर रही है। कल उसकी मां से पूछताछ हुई है, आज उसके भाई से भी गाजियाबाद पुलिस जो है वो मुंबई में पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरीके का पूरा इस मामले में खुलासे आ रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। जिस पाकिस्तान कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो फरीदाबाद में जिस बच्चे ने अपना धर्मांतरण किया था, उसने बताया था कि वो यूथ क्लब जो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है वो देखा करता था और उसके अंदर तमाम वीडियोस ऐसे आते थे जिससे वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुआ। यानी और उसके बाद उसने बच्चों को प्रलोभन दिए जाते थे, उनका माइंड वॉश किया जाता था, न सिर्फ गेम के जरिए बल्कि विदेशों की विजिट को लेकर भी। जानकारी के लिए मोहित आपका शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गेमिंग जिहाद के आरोपी शाहनवाज से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि आरोपी शाहनवाज के घर पर अब यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। आरोपी शाहनवाज के घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ मिला है। शाहनवाज के परिवार के लोग घर पर मौजूद नहीं हैं। आपको ये भी बता दें, जिस जगह पर टीम पहुंची वहां पर शाहनवाज की मां और शाहनवाज के 2 भाई रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल घर पे कोई भी नहीं है, ताला जड़ा हुआ है। मेरी साथी शिवानी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़ी हैं। शिवानी, आज तो शाहनवाज उर्फ बद्दो की मां और भाई से पूछताछ होनी थी, लेकिन घर पे ताला जड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए
लगातार यहाँ पर पुलिस द्वारा उनको नोटिस भेजा गया था। 10 बजे का समय दिया गया था कि उन्हें मुंब्रा पुलिस थाने पहुंचना है, अपनी हाजिरी लगानी है और उसी के साथ साथ जांच में सहयोग करके सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कराना है। लेकिन साफ तौर पर जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची उनके घर पर, तो वहां ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने ये जानकारी दी है कि काफी सुबह से कुछ देर से उन्होंने ना उनकी मां को देखा है ना दोनों भाइयों को देखा है, जबकि तीनों को 10 बजे पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचना था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है कि आखिरी बार इन्हें कब देखा गया था और अभी भी एक टीम इंतजार कर रही है कि ये पुलिस थाने पहुंचेंगे और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। हालांकि धर्मांतरण की इस पूरी सीरीज के अंदर इन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। इन लोगों को बाकायदा पता था कि ये किन किन लोगों से बातचीत कर रहा है, कितने लोगों को ट्रैप कर रहा है, किन इलाकों से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है बच्चों को। ये सारी जानकारी परिवार के लोगों को थी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन इसीलिए यूपी पुलिस की टीम जो है वो भी मुंब्रा पुलिस की टीम के साथ इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है कि लोकल स्तर पर पता लगाया जाए कि ये अपने किसी सहयोगी या किसी रिश्तेदार या किसी और पहचान वाले सहकर्मी के साथ कहीं छुपे या मौजूद न हो, क्योंकि साफ है कि ये अब तक जिन लोगों को ट्रैप कर रहे थे, इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी ये लोग जो हैं अब सामने आकर अगर कोई स्टेटमेंट देंगे तो अन्य बच्चों को इस ट्रैप से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल बद्दो का परिवार जहां पर टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम कल पहुंची थी, टाइम्स ऑफ नवभारत के कैमरे पर शाहनवाज उर्फ बद्दो की मां ने इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि गलती हुई है और वो ये भी बोल रही थी कि किस तरह से वो गेम में संलिप्त था, लेकिन अब पूरा परिवार गायब है। आप बने रहिए शिवानी हमारे साथ में। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में जो नया खुलासा हुआ है वो भी जरा जानते चलिए। युवाओं को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। धर्मांतरण के बाद नाबालिगों पर दबाव बनाया जाता था कि वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ में धर्मांतरण के लिए लेकर आए। यानी आप समझिए कैसे पहले इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता। ये कहा जाए किस तरह से एक बड़ी पूरी साजिश चल रही थी। गेम के जरिए पहले कुछ युवकों को निशाना बनाते थे, उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराते थे और फिर उन पर ये दबाव भी बनाया जाता था कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, स्कूल कॉलेज के दोस्तों को लेकर आओ, धर्मांतरण कराओ। ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क बनाया जाता था जो शाहनवाज उर्फ बद्दो करता था। गेम के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश किया, जो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। और आपको ये बता दें, इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो बद्दो ही था और बद्दो ने ही मासूम नाबालिगों को मोहरा बनाया, उन्हें टारगेट करता था। चेन बनाकर धर्मांतरण करवाने की कोशिश भी की गई कि पहले गेम से जुड़े हुए बच्चे और उसके बाद में उनके दोस्त, उनके भाई, दोस्तों का भी धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था और लालच क्या दिया जाता था कि आप धर्मांतरण करो, आपको दुबई घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इतना ही नहीं, नाबालिगों ने दोस्तों से धर्मांतरण के लिए कहा भी। जाहिर सी बात है, मासूम बच्चों को जिस दिशा में मोड़ा जाएगा वो उस बात को समझेंगे। नाबालिगों के दोस्तों ने जब धर्म बदलने से इनकार किया तो उसके बाद में कई और भी बातें सामने आई। यानी कि जो बच्चे धर्मांतरण कर चुके थे